हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है और चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, इन तीनों के बारे में विस्तार से बातें करने वाले हैं। अर्थात आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा, आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, आवेश को उत्पन्न करने की टोटल 3 विधियाँ हैं। आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ क्या? आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ आवेश उत्पन्न करने की टोटल 3 विधियाँ हैं बच्चों। कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा दूसरा जो है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा जो है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं आवेश उत्पन्न करने के टोटल कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं बच्चों। घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं? रगड़ करके। अब रगड़ करके मतलब आपको पता है घर्षण क्या होता है? 2 सतहों के बीच के रगड़ाव को घर्षण कहते हैं। 2 सतहों के बीच के रगड़ाव को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। जब 2 कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं जैसे घास के तिनके, कागज के टुकड़े उसको आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो इसी गुण को हम कहते हैं आवेश कहते हैं। और आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को आवेशन कहते हैं, अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप एक बात याद रखिएगा, विद्युत रोधी पदार्थ को और किसको? वैद्युत रोधी पदार्थ को आवेशित करते हैं। कैसे पदार्थ को? वैद्युत रोधी पदार्थ को आवेशित करते हैं। इसमें क्या करते हैं? जैसे बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं, अंबर नामक पदार्थ को ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं सब ये क्या करते हैं? रगड़ते हैं, अर्थात कुचालक वस्तुएं हैं। पेन क्या होती है? प्लास्टिक की पेन होती है, कुचालक होती है। इसको हम सूखे बाल में रगड़ करके आवेशित करते हैं। तो टोटल 4 एग्जाम्पल हमने बताया। क्या क्या? यहाँ लिख दिए हैं बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से, और रेशम के कपड़े से कांच की छड़ से, और तीसरा ऊन के कपड़े से अंबर नामक पदार्थ को। और चौथा भी बताएं, पेन को सूखे बाल से। इसमें क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं। तो इनमें क्या पैदा होता है? आवेश पैदा होता है। आवेश पैदा करने के कैसे पता चलता आवेश है? कि बाबू देखो, ये इनको जब आवेशित कर देंगे, चाहे इनको ले जाएं, चाहे हल्की वस्तु जैसे घास के तिनके हुए, कागज के टुकड़े हुए, उनके पास ले जाएंगे तो ये सब उसको अपने पास चिपकने का गुण होते हैं। तो अभी हमने जो अपने पिछले वीडियो में आवेश की परिभाषा बताया, अर्थात आवेश एक ऐसा गुण है जिसको कोई वस्तु धारण करने के बाद अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करता है। वो देखिए, अगर एक आवेशित वस्तु है, अगर दूसरा अनावेशित हो तो उनके बीच भी बल लगता है। एक आवेशित वस्तु, दूसरा अनावेशित वस्तु है तो आकर्षण बल लगता है। और जब आवेश और वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में बताया, इसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेशित
हो जाती है। क्या है? हमने बताया कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही आवेशित हो जाती है, से ही अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसे हमने बताया अभी एक बीमारी के बारे में बताया, पिछले वीडियो में बता रखे हैं। जैसे बताओ आप लोग सोचो कौन सी ऐसी बीमारी थी भयंकर जिसकी वजह से लोग एक घर से निकलना बंद कर दिए, यहाँ तक सब कुछ बंद हो गया और कुछ विद्यार्थियों की पढ़ाई नष्ट हो गई, मतलब उनमें कई बाधाएं आ गई, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे कमज़ोर भी हो गए। आप सोचिए, ऐसा कोरोना है। कोरोना में लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, बाहर निकलने से डरते थे, भीड़ वाले स्थान से जाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ, अगर उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति आया, मतलब टच भी ना करे, खाली उसके पास खड़ा हो जाए, तब उसको भी कोरोना हो जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बीमारी से दूसरी बीमारी में केवल पास एक बीमार व्यक्ति के दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास जाने मात्र से ही वो बीमार पड़ जाता था, छोड़ने की बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ बात है। यहाँ पर समझ लो ये कोरोना पॉजिटिव आवेश हो गया। कोरोना पॉजिटिव क्या हो गया? आवेश। और अनावेशित मतलब स्वस्थ व्यक्ति हो गया। इसके पास ले जाएंगे ना बाबू, केवल ये पास ले जाने से ही ये क्या हो जाएगा? आपका आवेशित हो जाएगा। ये होता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है देखिए, हम जरा फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं, एक क्या करते हैं, आवेशित वस्तु ले लेते हैं। आवेशित वस्तु को यहाँ देखिए आवेशित वस्तु है और दो ठो गोला ले लेते हैं जो अनावेशित है। इन दोनों को आपस में स्पर्श करा कर रखते हैं, गोला ए और ये गोला बी। ये दोनों को आपस में क्या करके रखते हैं? स्पर्श करा कर रखते हैं। ये आवेशित वस्तु है, ये दोनों क्या है? अनावेशित वस्तु हैं। कंडीशन नंबर 1 में ध्यान दीजिए। अब इसके बाद कहा गया डेफिनेशन क्या कहती है प्रेरण द्वारा आवेशन में। प्रेरण द्वारा आवेशन में डेफिनेशन यही बताया गया, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन में जब इसको इसके करीब ले जाते हैं, क्या करते हैं बाबू? करीब ले जाते हैं। जब करीब ले जाते हैं तो करीब ले जाने से कुछ हमको दिखा क्या कि ये जो गोला ए है, गोला ए और गोला बी, बाबू हुआ क्या? गोला ए पर दोनों के पास के जो इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो गोले स्पर्श में है, चालक गोले स्पर्श में है, तो यहाँ पर ऋणायन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणायन। और इसके विपरीत यहाँ पर क्या हो जाता है? धनायन हो जाता है। अब पहले कंडीशन में आपने देखा कि दूर दूर थे, अब दूसरी कंडीशन में हमने इस वस्तु को इस वस्तु के पास ले गए और ले जाने मात्र से ही इस पर एक नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को हटा लें, अगर इसको हटा लें और इसको अलग ना करें तो क्या होगा? जब इसको अलग नहीं करेंगे तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव खत्म करके 0 कर देगा। लेकिन तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे बाबू? तीसरी कंडीशन में इसकी प्रेजेंटेशन में ही दोनों को अलग कर देंगे, मतलब इसी की देख रेख में। जैसे मान लीजिए ये ऐसे दो पर्दार हैं जिनमें ज़मीनी बंटवारा हो रहा है। अब ज़मीनी बंटवारा हुआ तो बीच में आ गए सरपंच जी। अब सरपंच जी के अर्थात गांव के मुखिया जी अर्थात प्रधान जी के संपर्क में ये बंटवारा तय हुआ, बंटवारा हुआ भी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही प्रधान जी यहाँ से गए, मान लीजिए इनके बीच में पट्टी, जैसे खेत का बंटवारा कर रहे हैं, खेत का बंटवारा कर रहे हैं। अब खेत का बंटवारा हो रहा है, लेकिन प्रधान जी थे बोले इतना आधे पर से तुम्हारा, इतना पर से इनका हो गया। अब हुआ क्या, अगर ये जो है महोदय वहाँ पर रह करके मेड़ जलवा देते हैं तो बात बंटवारा एकदम कंफर्म हो जाता। लेकिन खाली बता के चले गए ओरल रूप से, नहीं हम जा रहे तुम लोग मेड़ डाल लेना, का पता चला फिर झगड़ा हो गई। इधर झगड़ा हुई मतलब जितना मेहनत हुआ था चार्ज पैदा करने में उतना फिर वो शून्य हो गया, मतलब कुल चौपट। तो इसको चौपट नहीं करना है, हमको क्या करना है? इसी की देख रेख में यहाँ पर आवेश को अलग कर देना है। गोला ए अलग हो गया और गोला बी अलग हो गया। गोला ए अलग हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसकी गोला बी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हट जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे ही, ले जाने मात्र से ही उस पर आवेश पैदा हो जाता है। ठीक है, फिगर आप बना लीजिए।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है चालन द्वारा आवेशन। क्या है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें क्या होता है आप लोग जरा देखिए। इसमें एक चालक वस्तु को, मतलब एक आवेशित वस्तु को, मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कोई वस्तु है जिसके ऊपर धन आवेश है। अब क्या करते हैं, ये कोई अनावेशित वस्तु है। एक आवेशित वस्तु है, दूसरा अनावेशित वस्तु है। इसमें दोनों ही चालक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? चालक। इस वाले में भी दोनों भी चालक होते हैं। इसको पहले कंडीशन में दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग है। ये आवेशित है, ये आवेशित है, दूसरा क्या है? अनावेशित है। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं? कंडीशन पहला है कि इसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। तो अनावेशित वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो देख सकते हैं कंडीशन है, एक आवेशित वस्तु है, दूसरा अनावेशित वस्तु है। अब क्या करेंगे? आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ संपर्क करेंगे। कंडीशन नंबर 2 में ये इसे गोला का गोला है, इस पर लाकर हमने टच करा दिया। जब इसको टच करा दिया तो पूरा आवेश इस पर फैल गया। इस प्रकार से अनावेशित वस्तु क्या हो गई? आवेशित वस्तु बन गई। तो इस प्रकार से क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन होता है। क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने बताया आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा चालन द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रगड़ करके आवेशित किया जाता है। जैसे बिल्ली की खाल को आपनोस की छड़ से, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से, ऊन के कपड़े को अंबर नामक पदार्थ से, पेन को सूखे बाल से। फिर इसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के पास ले जाने मात्र से ही अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। जो तीसरा बताया चालन द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, अर्थात टच कराते हैं, तो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। तो हमने इसको आपको पूरा समझा दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमारी क्लासेज आपके लिए अपलोड होती रहेंगी। आप लोग इसमें पूरा ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।